अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हमारा टॉपिक है 12.7 चैप्टर नंबर 12 से दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बेसिकली क्या है, ये एक डायग्राम है। इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं, देन हम इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था उसी तरह से इन टर्म्स को भी हम जो है वो डिफाइन करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट, the bending of light, bending of light जो होता है स्टूडेंट्स उसको बेसिकली रिफ्रैक्शन कहते हैं। when it passes from one transparent medium, the bending of light when it passes from one transparent medium to another is called refraction of स्टूडेंट्स। अक्सर आप देखते हैं अगर आप एक ग्लास लें ना, पानी का ग्लास, तो उसके अंदर एक पेंसिल डालें, साइड से देखें तो आपको लगेगा कि पेंसिल जब आप पहले ऊपर से आपने डाली, अब पानी के अंदर जब जाती है तो वहां से पेंसिल क्या हो गया, बेंड हो गया। असल में ऐसा होता नहीं है, वो हमें कहां से नजर आ रहा होता है, लाइट की वजह से। तो स्टूडेंट्स बात यह है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर होती है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक मीडियम से लाइट आ रही है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर पड़ रही है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ये एक टॉपिक था हमारा जिसको कि हम रिफ्लेक्शन कहते थे। लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए लाइट क्या होती है कि अब जो उसका असल रास्ता होता है उस रास्ते से क्या होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, अपने असल रास्ते को छोड़ देती है। उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस डायग्राम में अगर देखें, ये एक आपकी लाइट रे आ रही थी, यहां पे आने के बाद इसका जो असल रास्ता था वो ये बनता था कि इसको यहां से स्ट्रेट इस पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए था, बट लाइट क्या हुई, थोड़ी सी बेंड हो गई है, टेढ़ी हुई है अपने असल रास्ते से। तो वो बेसिकली टेढ़ी जो होती है अपने असल रास्ते से हटती है, वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के फर्क की वजह से होती है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, इस वजह से ये बेंड होती है। तो ये जो लाइट बेंड हुई है, ये बेसिकली जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स पहले भी हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने देखा था इस चैप्टर के कि लाइट जो होती है वो तीन तरह से बिहेव करती है, या अब्सॉर्ब होती है, या ट्रांसमिट करती है, या रिफ्लेक्ट करती है। तो ट्रांसमिट करना ये बेसिकली लाइट जो है ट्रांसमिट कर रही है। एक ये जो आपका मीडियम है ये सारी हवा है, हवा से ग्लास के अंदर है, ये ग्लास शीशे का एक आपके पास फ्लैट शीट है ग्लास की, उसके अंदर एक वहां से गुजर के दूसरी तरफ फिर हवा में चली गई। तो इस ग्लास के अंदर से लाइट ने क्या किया, ट्रांसमिट हुई है। यहां लाइट आने के बाद कुछ लाइट इसे अब्सॉर्ब की, अपने अंदर ले गया, वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कुछ लाइट यहां से क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसको हमने स्टडी नहीं करना, जस्ट आपको क्लियर करने के लिए कि सारी की सारी लाइट जो है वो मीडियम में नहीं चली जाती, कुछ लाइट क्या होती है सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली स्टडी नहीं करेंगे, बट ये होता जरूर है कि रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन भी होती है। तो जब ये जो लाइट है जो कि किसी मीडियम के सरफेस के ऊपर पड़ती है आके, दिस लाइट इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और इनसाइड ये जो रे है जो कि अपने से रास्ते से हट रही है, इनसाइड यानी O से लेके इस B तक के दरमियान की, दिस लाइट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे, जो कि अपने से रास्ता एक्चुअल फिनोमेना बेसिकली जो है वो क्या होता है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से लाइट क्या करती है, बेंड होती है। तो इस केस को अगर हम इसकी डेफिनेशन, लाइट आपको स्टूडेंट्स ये सारा पता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इंसिडेंट लाइट होती है जो किसी मीडियम के ऊपर पड़ती है, ये जो लाइट इनसाइड रिफ्लेक्ट हो रही है इसको रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। जो लाइट उस मीडियम, जो रे इस ग्लास को पास करके आगे निकल जाएगी, दैट विल बी द ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटेड बीम इसको कहा जाता है। तो ये आपका नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। सेम लाइट यहां से ये लाइट आ रही है और इस पॉइंट के ऊपर आप इंसिडेंट हो रही है, तो यहां से जब आई थी तब ये रिफ्लेक्टेड, अगले पॉइंट के ऊपर जब आगे पड़ती है तो ये इंसिडेंट है, ठीक है। तो यहां पे पढ़ने की वजह से यहां पे भी एक एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हम साथ में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका बेसिकली जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है कि एक लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से आती है, मीडियम के सरफेस के ऊपर पड़ती है, कुछ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, वापस चली जाती है,
कुछ लाइट मीडियम के अंदर आती है, जब मीडियम में जाती है तो वहां से लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंस होने की वजह से वो क्या होती है, अपने असल रास्ते से बेंड हो जाती है। तो ये बेंडिंग जो होती है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के बाद वही लाइट जब उस मीडियम से निकल के अगले मीडियम में जाने लगती है तो वहां पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, यहां से आगे निकलते हुए ये क्या हुई है, ट्रांसमिट। तो जब लाइट किसी मीडियम से गुजर के दूसरी तरफ चली जाती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट या ट्रांसमिट होना लाइट का। तो ऐसा मीडियम जिसके अंदर से लाइट गुजर जाती है उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। लाइक हमने यहां पे क्या यूज किया, ग्लास को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि लाइट का असल रास्ते से क्या हो जाना, बेंड हो जाना। डिफरेंट पॉइंट्स है, इंसिडेंट रे है, ये ए से ओ तक, ओ से बी तक ये रिफ्रैक्टेड रे है, बी से सी तक जो है ये आपकी ट्रांसमिटेड बीम है। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे है स्टूडेंट्स आपकी जो, और जो आपका नॉर्मल है, इन दोनों के दरमियान का ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इनसाइड द ग्लास, ग्लास के अंदर ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, इन दोनों के दरमियान का ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं अभी कि इनके दरमियान जो है डिफरेंट इसके लॉज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो ये है कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपने असल रास्ते को छोड़ के बेंड होती है। ये जो बेंडिंग होती है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके रिलेटेड टर्म्स है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ट्रांसमिटेड बीम है या ट्रांसमिटेड लाइट जो है रे है। तो ये बेसिकली हम, और इनके रिलेटेड हम कुछ दो जो लॉज हैं अपने उन लॉज को देखेंगे कि वो क्या हैं। स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको वहां से आप देख सकते हैं कि बेसिकली जस्ट उनके नाम ही बताए हैं और इसमें कुछ इतनी खास एक्सप्लेनेशन बचती नहीं है। हमने जस्ट इसकी रिफ्रैक्शन को जो है वो स्टडी करना था। देन इसी का सब टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में नंबर 1 है, नंबर 1 ये है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो दोनों रेज होती है आपके स्टूडेंट्स, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल होता है ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। पीछे मैंने बताया था प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर ये सारे क्या होते हैं, सेम प्लेन के अंदर है। नंबर 1 जो है वो आपका क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane students। बट यहां पे ये जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये देखिए थोड़ा सा इसका साइड, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है एज कंपेयर टू दिस क्या है, स्मॉल है। अगर यहां पे इंसिडेंस एंगल स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके मुकाबले में क्या है, बड़ा। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है ये दोनों इसमें इक्वल नहीं होते, जैसा कि रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे में होता था, वैसा इसमें केस नहीं है। तो सेकंड लॉ जो है वो इसका वो ये है, नंबर 2 द रेशियो ऑफ साइन आई। साइन जो है स्टूडेंट्स एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है। इंसिडेंट एंगल जो है आपका, इसकी अगर आप रेशियो लेते हैं साइन आई की, यानी कि इसकी रेशियो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या 30 है, i is equal to 30 के, तो साइन 30 जो है उसकी वैल्यू द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि ये है। तो अगर r आपके पास जो है वो कितना आता है, 15 आता है, तो साइन 15। इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है इज ऑलवेज कांस्टेंट and called refractive index। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आपके पास when a light passes from one particular medium to another the ratio of the sin of angle of incidence, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो ये जो sin i है इसकी रेशियो टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, जो आपके द रेशियो ऑफ sin of the angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant। ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n के साथ इसको जो है वो
रिप्रेजेंट किया जाता है, मींस n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू sin i ओवर sin r। एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेशियो ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशियो है इसके ये क्या होता है, इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो sin i ओवर sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये बेसिकली सेकंड लॉ भी है इसका, ठीक है। और इसको जो है वो हम इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं कि sin i ओवर sin r जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इसमें दो पॉइंट्स हमारे आते हैं, एक मीडियम जो है वो डिफरेंट होता है, एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। लाइक सॉलिड जो होते हैं या उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और गैसेस जो होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है स्टूडेंट। तो इन दिस केस हम एक कंसीडर कर रहे हैं मीडियम हवा को यानी कि आउटसाइड को, दूसरा हम कर रहे हैं ग्लास को। तो ग्लास जो होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो हवा होगी वो क्या होगा, एक रेयर मीडियम होगा जिसकी डेंसिटी कम है। तो स्टूडेंट्स जब लाइट रेयर मीडियम से यानी कि कम डेंसिटी वाले मीडियम से आपका जो डेंसर मीडियम होता है उसके अंदर इंटर होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने देखा है, जब आपके पास लाइट क्या हो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर हो, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हुए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ये याद रखेंगे पॉइंट। और दूसरा यह है कि आपके पास अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो लेस होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जैसे आप यहां में देख सकते हैं, अब ये लाइट यहां से ग्लास से इंटर हो रही है दोबारा किसमें, हवा में, तो ये r है जो कि एज कंपेयर टू दिस i क्या है, बड़ा है आपके पास। तो ये आपके पास दूसरा केस आता है, और स्नेल्स लॉ भी इसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। ये स्नेल्स लॉ की रेशियो तब है जब आपके पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दूसरा केस आपके पास स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर आपके पास इसी लॉ का ये सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो रेशियो होती है वो थोड़ी सी डिफर करती है कि अगर आपके पास डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर हो रही हो लाइट, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो लेस देन होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो उस केस के अंदर जो आपके पास रेशियो होती है दैट विल बी इक्वल टू sin i ओवर sin r। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल के साथ आता है स्टूडेंट्स। तो इन दिस केस आपके पास क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और उस सूरत में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये दो बेसिकली, ये लॉ सेकंड लॉ कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो दोनों इक्वल नहीं होते किसी भी केस में, और इनकी जो रेशियोज होती है साइन के साथ वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसी के साथ हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन केस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो है उसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको भी देखते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी के अंदर एक सब टॉपिक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज रेशियो ऑफ speed of light in vacuum to the speed of light in any other medium। अगर हम स्टडी कर रहे हैं हवा को यानी कि आपकी आवाज से ग्लास को भी हम जो पढ़े, तो
उसमें आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि हवा जो होती है और वैक्यूम इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि हमने दूसरा मीडियम कौन सा स्टडी किया है, ग्लास। अगर आप वाटर को लेते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इस बेस के ऊपर भी डिफाइन किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक आपका, तो इसको अगर आप मजीद देखें तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है इसको c के साथ लिखते हैं, ये कांस्टेंट होती है, c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकंड, ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, डिवाइडेड बाय v, ये स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है। यानी कि हम लोग यहां पे स्टडी कर रहे थे किसको, ग्लास को। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये तकरीबन जो है वो वैल्यूज आती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर करें तो n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 8। यहां से n जो है वो इन केस ऑफ वैक्यूम एंड ग्लास जो है वो निकाला जा सकता है 1.5। तो ये जो रेशियो होती है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो ये भी बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, इसको आप इस तरह से भी डिफाइन आउट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा जो है वो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा और उसमें जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसको कि लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ये स्टूडेंट्स हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से थोड़ा पहले था बट स्किप हो गया। लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या चीज है, आप जैसे इसकी डिफाइन करेंगे और इसका फार्मूला देखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान की जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन। m के साथ इसको लिखते हैं और ये होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप मैग्निफिकेशन जो है वो उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से कि साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। या आप इसको इन केस ऑफ डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, यानी m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी आप इसको m इज इक्वल टू क्या होता है, साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने पढ़ा था q डिवाइडेड बाय p। ये जनरली फार्मूला जो है वो यूज किया जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। तो ये भी एक छोटा सा आपके पास टॉपिक है कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फार्मूला की मदद से आप मैग्निफिकेशन जो है वो फाइंड भी कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन ये है कि आपका कोई मिरर है या कोई आपका लेंस वगैरह या कोई भी आपकी डिवाइस है, वो किसी चीज को आपको कितना रिजॉल्व करके कितना अच्छे से जो है वो मैग्नीफाई करके क्लियर करके दिखाती है। ठीक है, ये बेसिकली मैग्निफिकेशन होती है और लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन की जा सकती है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन होती है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो लीनियर मैग्निफिकेशन को भी स्टडी किया, प्लस हमने इस टॉपिक में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किया और साथ में जो है वो हमारे पास टॉपिक था जो कि हमारा मेन टॉपिक था इसका, जो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज पढ़े और उनकी मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देखा हमने। तो होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।